हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस 7 में। जैसा कि हम लोगों ने एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किए हुए थे और उस पर हम लोगों ने एक सेट सॉल्व किया था और आज हम लोग दूसरा सेट सॉल्व करने वाले हैं और केवल मैथ का ही सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। हाँ, यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जो मैं सॉल्व करवाता हूँ इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या हाँ, दूसरी बात, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछा करता हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 है और इस पे है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:1:5 के अनुपात में है। थैले में 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप लोग, फिर हम बताते हैं इसको। तो देखो, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, एक थैले में 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं और इन सिक्कों का जो योग आ रहा है वो है 420 रुपये, ठीक है। और इस पर कुछ अनुपात दे रखा है। अनुपात इस पर है 8:1:5 के अनुपात में, मतलब 1 रुपये के सिक्के का अनुपात 8 है, 2 रुपये के सिक्के का अनुपात 1 है और 5 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है? 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग। 8 8 1 जा 8 और इसका आएगा 2 1 जा 2 और इसका 5 5 जा 25। मतलब इन तीनों का अनुपात का मल्टीप्लाई इसमें करवा देंगे। जितना आएगा उसको 420 रुपये के बराबर रख देंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 8 2 10, ये आ गया 35 इक्वल टू 420 रुपये। अब देखो, इसका अनुपात कितना था 5 रुपये वाले का? कितना है? 5। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको आपको कितना बनाना है? 5, तो आप इस पर 7 का भाग दे दो, कितना आएगा? 5 और इधर 60। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो 60 सिक्के। दूसरा तरीका इस पर यह है कि आप 35 के बराबर 420 रख दो। इसके बाद 5 निकालना है आपको, तो 420 बटे 35 मल्टीप्लाई 5, 5 से ये कटेगा और 7 से 42। कितना आएगा? 5 रुपये कितने सिक्के? तो 60 सिक्के। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ, इस वाले सेट में आपके ग्राफ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। तो देखो, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात का अनुपात दर्शाता है। मतलब जो इसमें अनुपात है वो आयात से निर्यात का अनुपात है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दिया है, यदि वर्ष y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है। y3 का निर्यात दे रखा है 35,000 करोड़। तो y3 का आयात कितना होगा? देखो, निर्यात और आयात का अनुपात हम इस पे देखते हैं। y3 में है 1.10, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, बटे में कितना आएगा? 100, ठीक है। और इस पे निर्यात दिया हुआ है, मतलब 100 की वैल्यू दे रखी, कितनी? 3500। ये निर्यात कितना है? 35,000 है। और हमसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू? 110 की वैल्यू, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो ये है 110, इसको लिख सकते हैं 100 + 10, ठीक है। ये है 100 की वैल्यू 35,000, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3500। इसमें 100 + 10 मतलब 35,000 + 3500 कितना हो गया? 00583, 38,500 रुपये, ठीक है। दूसरे तरीके से आप इस प्रकार कर सकते हो, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, मैं दूसरे तरीके से बता दूं इसको। तो देखो, इस पर 100 की वैल्यू थी 35,000, निकालना है 110 की वैल्यू,
तो आप 110 बराबर 35,000 बटे 100 मल्टीप्लाई में 110 कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। फिर आप 350 का गुणा 110 पे करवा लीजिएगा, ठीक है। कितना आएगा? 38,500, ठीक है। आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए जा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग। तो देखो, यदि P Q से 40% कम है, एक व्यक्ति है P और दूसरा है Q, जो P है वो Q से 40% कम है, इसके आगे तो Q P से कितना परसेंट अधिक है। तो इसके लिए देखो, P जो है वो Q से 40% कम है, यदि Q की वैल्यू 100 है तो P की वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी। देखो 40% कम है। इसके बाद पूछ रहे हैं तो Q P से कितना अधिक है, जो Q है वो P से कितना अधिक है, तो जिससे पूछे उसको नीचे रख दो और कितना अधिक है? 40। परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 कर दो, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना आएगा? 200/3। 200/3 का कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 66.66%। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए सभी लोग को ये वाला। इस पे है कि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करेगा, ठीक है। तो निकाल लो आप लोग, किस प्रकार होगा देख लो। उसकी गति क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन में जो दिया है वो सब घंटे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बना लो। देखो ये मीटर प्रति सेकंड से यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा में जाओगे तो आपको बड़े से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 18/5 से, ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर छोटी राशि, किलोमीटर बनाना है तो बड़े का गुणा, यदि किलोमीटर से मीटर बनाना हो तो 5/18 का गुणा करते हो, ठीक है। तो देखो, तो ये बन गया किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। और कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं? 936 किलोमीटर। और इस पे समय पूछ रहा है, तो 936 किलोमीटर बटे इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 20 × 18/5, तो ये हो जाएगा इतना, 18 दूनी 36, ये कितना आ जाएगा? 13 घंटे। इस प्रकार से आप लोग इसका समय निकाल सकते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको मीटर में बनाओ, मीटर से जे डिवाइड कर दो, इसके बाद आपका किस में आएगा? सेकंड में आएगा, आपको सेकंड से फिर घंटे में बनाना पड़ेगा, जो इसका दूसरा तरीका है करने का, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मतलब बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर, तो ट्राई करो आप लोग इसको भी। बताया जाए तो देखो, एक वस्तु को 15% की छूट देने पर, 15% की छूट देने पर वह वस्तु 4777 में बिक जाती है। तो इसमें बताना है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अब देखो इतनी छूट मिली है, तो आप इसको दो प्रकार से कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप 15% को फ्रैक्शन में तोड़ लो, 15/100 करके, परसेंटेज हटेगा, 1/100 आएगा। इसमें कितना आएगा? 5 से 15 और ये 20, कितना आया? 3/20। मतलब 20 में कितने की छूट मिल रही है? 3 की, ठीक है। 20 में कितने की छूट मिल रही है? 3 की। तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 17 के बराबर। 3 की छूट मिली, बचा कितना? 17। तो 17 के बराबर कितना हो जाएगा? 4777। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 20 की। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 47
77/17 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 20। यदि हम इसको इससे काटें तो कितने, तो ये कितना हो जाएगा 2, 8 और 1। फिर हम इस पर 20 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 5620 रुपये। इसका क्या था अंकित मूल्य। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हाँ, यदि इसका दूसरे तरीके से इसको करें तो देखो इसने इसे 15% की छूट दे दी दुकानदार ने। ठीक है, तो वस्तु बिकी कितने परसेंट पे, 85% पे बिकी वस्तु। तो 85% पे वस्तु बिकी है 4777 की वैल्यू, और हमें 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए 4777 बटे ये आएगा 85 इधर, और मल्टीप्लाई में क्या कर लो 100। ठीक है, तो इसको इससे कट करेंगे, कितना आएगा 17 और यहाँ पे 20। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, जितना पहले आ रहा था उतना ही आएगा 5620। इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, फिर बताते हैं। दो वस्तुओं का मूल्य क्रम से 3:2 के अनुपात में पहले वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, मतलब जो पहली वस्तु है उसका मूल्य 40% बढ़ाया जाता है, तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो x का मान ज्ञात करो। तो इस पे देखो, दो वस्तुओं का मूल्य का अनुपात कितना है 3:2। 3:2 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3/2 करके। ठीक है, इस पे क्या होता है कि सबसे पहले मतलब जो ये है पहली वस्तु, इसको 40% बढ़ाया जाता है। 40% यदि हम इसकी वैल्यू 100% माने, यदि 40% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 140। ठीक है, और जो दूसरी वस्तु है इस पर x% घटाया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 100 - x। ठीक है, तो इनका जो नया अनुपात निकल के आता है वो आता है 7:3। तो 7:3 को 7/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो देखो ये इससे कट जाएगा और 7 इससे कट जाएगा, आएगा 10। 10 का गुणा 3 में करेंगे 30 इक्वल टू ये 3 इधर आएगा, तिर्यक गुणा करवाने पर 100 - x, ये कितना होगा 90, और 100 - x, x को इधर ले आओ, x बराबर 100 - 90, कितना आ गया 10%। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कीजिएगा इसको आप लोग। u/v बराबर 4:7 है तथा v/w बराबर 9:7 है। यदि u 72 है तो w का मान बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ कितना आएगा इसका आंसर, फिर बताते हैं। तो देखो u/v कितना दे रखा है 4:7, फिर है v/w 9:7 और u बराबर 72 दे रखे हैं। तो सबसे पहले u/v/w निकालेंगे, u/v/w। तो ये कितना आएगा, तो इसको देखो ये है u/v 4:7, v/w 9:7। पिछली क्लास में हमने इस प्रकार का एक क्वेश्चन करवाया था और हमने बताया था यहाँ 7 लिखा है तो आप यहाँ 7 लिख लो। ठीक है, यहाँ 9 लिखा है तो आप यहाँ 9 लिख लो। मल्टीप्लाई करवा दो, 9 चौके 36 अनुपात 963 और यहाँ पर 49। ठीक है, अब देखो यहाँ पर u की जो वैल्यू दे रखी है 36, तो 36 किसके बराबर है 72 के बराबर। तो इस पे पूछ रहा है कि w का मान क्या है, तो w का मान हो जाएगा इस पे देखो कितना w का मान 49, तो 49 किसके बराबर होगा 36 × 72 मतलब 2 × 49 मतलब 98 के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा।
चाहे तो इसको फिर से देख लो एक बार। देखो यहाँ से फिर से बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ देखो कितना हुआ है, देखो यहाँ पर u का मान कितना है 36। 36 किसके बराबर है, किताब उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 36 72 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि 49 किसके बराबर होगा, तो 49 बराबर 72/36 मल्टीप्लाई 49। तो 36 दूनी 72, 49 गुणे 2 कितना आएगा 98 के बराबर। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन आ रहा है इस पर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। इस पे है एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है, तो राशि क्या है। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो आप लोग इसको भी। तो देखो यहाँ पे एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650, ये है 5 वर्षों में कितना हो जा रही है 10,650, और 6 वर्ष में ये हो जा रही है 11,076। तो इसका एक वर्ष का ब्याज निकाल लो। एक वर्ष का ब्याज कितना आएगा इस पर 624, 426 रुपये। ठीक है, तो 426 से आपको इसमें निकालना है राशि। तो ये 5 वर्ष बाद इतना हुआ है, मतलब एक वर्ष का ब्याज इतना है, 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 5 से का 30, 2130 रुपये। ठीक है, तो आप इससे 2130 माइनस कर दो, तो 10,650 माइनस में 2130, तो ये कितना आ जाएगा 8520 रुपये। तो 8520 ऑप्शन नंबर डी इसका मिल रहा है, तो यही सही आंसर होगा इसका। हाँ, दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो क्या, कि एक वर्ष का ब्याज इतना आया है, यदि आप इस वाले से निकालना चाहो तो 6 वर्ष का ब्याज इस पे निकाल लो, जितना है उसको आप 11,076 से माइनस कर दो, इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें मनीष 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, तो 7 किताब बेचने पर हानि क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर आप लोग क्या करो कि एक किताब बेचने पर हानि निकाल लो, उस पर 7 का मल्टीप्लाई करवा दो, तो 7 किताब बेचने पर आपको हानि पता हो जाएगी। ये भी एकदम आसान सही क्वेश्चन था। मनीष ने 225 रुपये की दर से किताब खरीदी और 162 के दर से किताब बेच दी, तो उसे हानि कितनी हुई, तो यहाँ आएगा 3 और ये कितना आएगा 6, 63। इसको 63 रुपये की हानि हुई एक किताब बेचने पर। अब इसको 7 किताब बेचनी है, तो इस पर 7 का मल्टीप्लाई करवा दो और इधर भी 7 का मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये कितना हो जाएगा 441 रुपये। इसे 441 रुपये की हानि हुई। ठीक है, इस प्रकार के आसान सवाल आते हैं इसमें। SSC GD में कोई मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं ना, देखो एकदम आसान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक है बार चार्ट का। इसमें नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब जो चीनी की मात्रा है वो मिठाई के कुल वजन के अनुसार दर्शाया गया है। तो मिठाई S4 का कुल वजन 150 किलोग्राम है, तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है। तो यदि आप देखो तो मिठाई S4 में चीनी की जो मात्रा है वो है 18%। ठीक है, तो इस पे कितना हो जाएगा 150 का 18% क्या है चीनी है, तो ये आप निकाल लो कितना आएगा 5 से 15, 2 9 18, 9 3
27 किलोग्राम। इस पे क्या हो जाएगी, चीनी। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4 और A5 का औसत n है तो 5 नए निरीक्षणों A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, A4 माइनस 100 तथा A5 माइनस 100 का औसत क्या होगा। तो ये भी एक बढ़िया ही क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। देखो इस पे है कि A1, A2, A3, A4, A5 का औसत कितना है, n है। A1, A2, A3, A4 और A5 का औसत कितना है, n है। औसत निकालेंगे बटे 5 कर दो तो इधर भी कितना हो जाएगा, 5n। इसके बाद पूछ रहा है कि A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, A4 माइनस 100, A5 माइनस 100। तो आप लिख लो A1 माइनस 100 प्लस A2 माइनस 100 प्लस A3 माइनस 100 प्लस A4 माइनस 100 प्लस A5 माइनस 100। देखो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल बताने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो इसका यदि इसका आंसर देखा जाए तो देखो इसका पूरे का औसत कितना है, ये है ना 5n, या इस पर केवल ये काम करो, इसका औसत कितना है, n दिया है। तो देखो यहाँ से A1, A2, A3, A4, A5 इसका औसत कितना मिल जाएगा, n मिलेगा तो 5n, लेकिन बटे में 5 हमें करना पड़ेगा फिर। ठीक है, और इसका देखो 100, 200, 300, 400, 500 यहाँ से मिल जाएगा 500। जब हम इससे 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, n माइनस 100। तो यही इसका क्या आ जाएगा, औसत। मतलब इन सभी का औसत कितना है, 5n। इसका औसत पूछ रहा है तो A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, A4 माइनस 100 और A5 माइनस 100 कर लो। फिर आपको मिलेगा A1, A2, A3, A4, A5 जिसकी वैल्यू दी है 5n। तो 5n यहाँ पर रख दो, इसको जोड़ेंगे 100, 200, 300, 400 और 500। 500 हमने लिख दिया औसत के लिए, बटे में 5 कर दिया। तो यहाँ से जैसे 5 कॉमन आया तो यहाँ कितना बचा, 100। 5 से 5 फिर कट गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, इसको देखते हैं। इस पे ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो करते हैं इसको। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तुमने बताया है आप लोगों को। इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा। एलसीएम लेने का एक आसान सा तरीका, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4। जब यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यू होती है ना तो यही एकदम आसान तरीका फिर मिलेगा आपको। तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो 6 चौके 24, 8 त्रिक 24। ठीक है, तो 24 काम, क्षमता इनकी कितनी, 4 3 7। ये है देखो दिन, ये है क्षमता और ये है टोटल वर्क। तो इन दोनों को टोटल कार्य करने में कितना दिन लगेगा, 24/7 दिन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 63। इसको सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करो, फिर बता रहा हूँ मैं। आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हों, लास्ट में आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि मेरे 25 में कितने सही हैं। ठीक है, और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वो टॉपिक स्टार्ट करूँगा फिर। ठीक है, अभी तो टाइम एंड वर्क का मैंने 2 क्लास आप लोगों को दे ही दिया है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे इससे हमें टाइम मिलेगा मैं 20-20 में उसको अपलोड करता रहूँगा वीडियो। ठीक है, या लाइव ऐसे ही चला देंगे, इस प्रकार चल रहा है ये वीडियो। अगला क्वेश्चन देखो, इस पर 5 से 1/2 माइनस
3 से ही 1/4 प्लस 6 माइनस 4 डिवाइड 2। तो देखो ये है 5 से 1/2 माइनस, देखो इसका सॉल्व करने का, देखो जो इधर लिखा हो 3 से 1/4, ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 + 1/4 के रूप में। ये बात ध्यान दीजिएगा, जो सही बटे में होते हैं यहाँ पर इसका मतलब प्लस ही होता है, ठीक है। जैसे मैं लिख दूँ 1 से 1/2, इसका मतलब ये होगा कि ये लिखा है 1 + 1/2। क्लियर है? तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/4 प्लस 6। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। यहाँ पे 6 3 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया? 7। तो 1/4 प्लस 7 माइनस में कितना है? 5 से 1/2, 5 दूनी 10 है, 11/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा -29/4। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, 22 - 29 कितना आएगा? 7/4। वो भी किसमें? ये प्लस में, ये माइनस में आएगा, माइनस में, माइनस का 7/4। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। इस पे है कि राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, हाँ इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तब तक। राजेश 25 किलोमीटर घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे का समय लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या है? ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसके लिए देखते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ मान लो आप, ठीक है, और ये यहाँ से 25 की स्पीड में जाता है और 20 की स्पीड में वापस आ जाता है, ठीक है, और इसको टोटल 9 घंटे का समय लगता है। तो मैं आपको दोनों विधि से इसको करके बता दूंगा, ठीक है। आप इस प्रकार इसको कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पर समय दिया गया है कितना घंटे का? 9 घंटे का, ठीक है। यदि दूरी को आप लोग d मान लो तो दूरी बटे चाल क्या होता है? समय के बराबर। तो d/25 समय इसको लगेगा जाने में और d/20 समय लगेगा इसे वापस आने में, ठीक है। तो इसका जैसे एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 100, और ये इधर आएगा 25 चौके 100, 4d प्लस ये कितना होगा? 5d बराबर 9। तो यहाँ से आएगा 5 4 9d बराबर 900। तो d कितना आएगा? 100। d बराबर 100 किलोमीटर। ये था घंटे में और ये था किसमें? चाल किसमें था? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी? 900 किलोमीटर। इस प्रकार से आप कर सकते हो। हाँ, इसका एक करने का तरीका और है, वो भी देख लो। देखो ये 25 की स्पीड से गया, 20 की स्पीड से वापस आ गया। हमने अपने मन से दूरी मान ली कितनी? जैसे हम इस पे मान ले 200, क्योंकि हमें तो अब पता हो गया ना कि 100 दूरी आ रहा है, मतलब आ रहा है इसके आंसर। जैसे हमने यहाँ पर दूरी मान ली 200, तो इसे लगेगा 8 घंटे, इसे लगेगा 10 घंटे। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 18 घंटे। 18 घंटे की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9, ठीक है। 18 घंटे की वैल्यू है 9, तो 2 घंटे की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 घंटे की 1/2। अब दूरी कितनी है? 200। इसमें कितना हो जाएगा? 200/2 कितना आया? 100 किलोमीटर। यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। यदि मान लो मैं इस पे दूरी 100 मान ही लेता तो यहाँ से कितना आ जाता? 25 चौके 100, 20 पंचे 100, 5 4 9, 9 बराबर 9 के। तो जो 100 की दूरी है किसके बराबर हो जाते हैं? 100 के, 100 किलोमीटर के। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, 2-3 प्रकार से। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 65।
इस पे कि उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 है, तो उत्पाद P3 का व्यय कितना होगा। तो इस पे लाभ प्रतिशत दे रखा है और P3 का पूछ रहा है, तो P3 को 27% का लाभ हो रहा है। ठीक है, जो इसका राजस्व है वो है 38,100। कितने? 38,100 P3 का राजस्व। राजस्व मतलब क्या होता है, जो मूलधन में यदि हम ब्याज को जोड़ दें, मतलब जितना पैसा आ रहा है, तो इस ये जो दिया है 38,100, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 127 की वैल्यू। ठीक है, तो इससे P3 का व्यय पूछ रहा है, तो व्यय कितना हुआ है 100, लाभ कितना हुआ है 27%, तो 127 की वैल्यू ये है, व्यय हुआ है 100, तो यहाँ से लिखेंगे 3800 ये बटे 127 और मल्टीप्लाई में कितना 100। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये 27 है, 27 तरीके 81 हो जाएगा, मतलब ये 3 बार में कट जाएगा। कितना आएगा 300। यदि 100 का मल्टीप्लाई करा दें तो 00 इस पर और लग जाएगा, कितना आ जाएगा 30,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो लिखते हैं इस पे 66 नंबर क्वेश्चन है। अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ट्राई कर लीजिएगा आप लोग एक बार इसको, फिर बताते हैं। हो गया, तो देखो अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में कर सकते हैं, मतलब इनको टाइम लग रहा है 35 दिन तीनों को। अनिल तथा दिनेश मिलकर इसे 60 दिन में कर सकते हैं। अनिल और दिनेश मिलकर इसे 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो दीपक का है, तो सबसे पहले इनका कुल वर्क, टोटल वर्क निकालते हैं, कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या मालूम नहीं चल रहा है कुछ, तो आप लोग इसका फैक्टर कर लो, कितना आएगा 7 गुणे 5, और इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 5। ठीक है, सेम क्या मिल रहा है 5 और 5। ठीक है, तो 12 सत्ते 84 और मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 5 से, तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, कितना आएगा 420। तो यदि हम 35 से इसको डिवाइड करें तो ये 12 बार में कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 लिखा है, और यदि 60 से इसको डिवाइड करें तो ये 7 बार में कट जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अनिल है, दिनेश है, दिनेश अनिल। यदि हम इस इक्वेशन से इसको माइनस कर दें तो दीपक का निकल आएगा। तो दीपक की जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी 12 माइनस 7, कितना हो गया 7। अब 7 क्षमता के साथ 420 काम करना है, तो इसे कितना दिन लगेगा 60 दिन। कितना दिन लगा 60 दिन। कितना आ रहा है 7 5 12 ना, सॉरी यहाँ पर चेक कीजिएगा, 12 7 जाए कितना आएगा 5 आएगा, ये 5 से काम करेगा। तो देखो यहाँ से हम दीपक का निकाल सकते हैं, तो दीपक के क्षमता निकालें तो 12 माइनस 7 करेंगे, कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 क्षमता के साथ 420 काम करना है, तो 420 बटे 5 कितना आएगा 84 दिन। तो इसको लगेंगे टोटल 84 दिन। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी।
करो इस क्वेश्चन को आए तो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन दे दिया इसने यहाँ पर। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। मतलब कोई राशि मैं यदि x मान लूँ तो वह 3 वर्षों में कितना गुना हो जा रही है, 5 गुना। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वो 125 गुना कितने वर्षों में होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक करने का तरीका इसका बता दूं। देखो 3 वर्षों में 5 गुना हो रहे हैं, तो हम 125 को कितना लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, इतना लिख सकते हैं। जितना यहाँ पर आया है क्यूब, इसको इस 3 में मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ गया, 3 त्रिको 9 वर्ष। मतलब 9 वर्षों में यह 125 गुना हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0-3-2-1, 5-3-4, 5-5, 2-2, 0-0, 1 और 2 विकेट लिए। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है। ठीक है, तो इस पे बहुलक बताने के लिए आपको एक काम करना है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही इसका बहुलक होगा। तो देखो यहाँ पर है 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2, इतनी संख्या हैं। अब कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बार आई है। तो देखो यहाँ 5 है, 5 है, 5, 5 संख्या कितनी बार आई है, 3 बार। लेकिन यहाँ 2 है, 2, 2, 2, तो 2 संख्या कितनी बार आई है, 4 बार। तो सबसे ज़्यादा संख्या 2 आई है, वो कितने बार, 4 बार। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो कितना होगा, 2। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। अगला क्वेश्चन है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, इसका HCF कितना आएगा। तो HCF निकालने के लिए चाहे तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो HCF में क्या करते हैं, जिसका जोड़ा बन जाए वो HCF होता है। तो इसमें देखो 3 की पावर 3 मिल रही है, यहाँ 3 की पावर 5 है ना, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3। या यदि बेसिक से समझना हो तो यहाँ लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके लिए 3 गुणे, इसके लिए कितना लिखोगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, और इसके लिए 5 गुणे 5। देखो इसका जोड़ा बन जाएगा, इससे इसका बन जाएगा, इससे इसका बन जाएगा, कितना आएगा, 3 की पावर 3। चाहे आप डायरेक्ट इसका कॉमन ले लो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, शायद आप लोग इसे शायद 10 सेकंड या 15 सेकंड में तो सॉल्व कर सकते हैं आराम से एकदम। इसमें यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है और इस पर 20% का लाभ होता है, 20% लाभ, यदि कोई वस्तु, ये 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 220, 120% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 220 मल्टीप्लाई 120 बटे 100, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा, 264, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। इस पर 10 से 1/3 डिवाइड 5/3 का 10 + 14 डिवाइड 3 - 1। ठीक है,
तो सबसे पहले सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले का को सॉल्व करो, का से पहले ब्रैकेट मिल रहा है तो इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करो, ठीक है। इधर से ये नहीं कि 5/3 का पहले इस पर डिवाइड कर दूँ, ये फिर आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले इस पर क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट बॉड मास रूल से, ये कितना हो जाएगा 1/3 डिवाइड 5/3 का मतलब गुणा ही होता है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये डिवाइड है, ये चिन्ह हटेगा, इसके बटे में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। फिर जब इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 3 30 + 14 कितना हो जाएगा, ये 3 1 4 44 और माइनस का कितना 1, इस प्रकार से इसको करेंगे। इसके बाद यदि हम इस पे एलसीएम ले लें तो ये इधर आ जाएगा 3 और ये 44 - 3 कितना आया 41/3, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख लें 41/3 और यहाँ पर लगा है का मतलब होता है गुणा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 10 3 30 31/3 डिवाइड 3 3 को 9 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 205। इसके बाद ये यहाँ डिवाइड का चिन्ह लगाएं, ये आएगा नीचे मतलब 31/3 मल्टीप्लाई करें तो 9/205, इससे इसको कट करेंगे कितना आएगा 93/205, इसका इतना आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर 12 मीटर तथा 16 मीटर है, उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो ये जो कमरा है ये घनाभ के आकार का है और इसकी लंबाई निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में L² + B² + H², ये निकाल लो आ जाएगा इससे, ठीक है। तो इस पे आप वैल्यू रख दो, कितना कितना दे रखा है 21 12 और 16, तो 21 का स्क्वायर, यदि आपका फार्मूला याद है तो ही हो पाएंगे वाले क्वेश्चन, ठीक है। और अर्थमेटिक क्या है, उसमें कोई ज़्यादा फार्मूले का मतलब तो होता नहीं है। 21 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + 16 का स्क्वायर, अंडर रूट पे लगा लो इसको, कितना आएगा 441 + 144 + 256। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 841 कितने का है 29 का, ठीक है, क्योंकि जो 900 होता है वो होता है 30 का, 900 से कम है तो ये हो जाएगा कितने का 29 का। तो इस पे सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो 29 मीटर, पूरी वैल्यू मीटर में है तो ये भी किस में आ जाएगी मीटर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है, यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन कितना है। देखो जब अध्यापक शामिल नहीं था तो उस समय औसत वजन 31 था, लेकिन जैसे अध्यापक शामिल हुआ वो 1 से उसका जो उसका औसत है वो 1 से बढ़ गया, ठीक है, 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है औसत वजन। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस पे लिखा है कि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन कितना है 31 है। आप इसको निकाल लो, यहाँ से कितना आएगा 31 दूनी 62 की 2 62 6 68 682 किलो। मतलब यदि टोटल को जोड़ लिया जाए, देखो ये था औसत 31, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, 22 छात्रों का औसत वजन कितना था 31। यदि मैं 22 छात्रों का कुल वजन की बात करूं तो 22 छात्रों का कुल वजन हो जाएगा 31 × 22, तो यहाँ से कितना आएगा 682। अब इस पे एक टीचर शामिल हो गए तो प्रत्येक का जो एक समूह का औसत वजन है वो 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है।
मतलब जैसे इस पर एक टीचर शामिल हो गए तो ये 22 से कितना हो गया 23 हो गया, ये 31 से कितना हो गया 32 हो गया। तो ये 23 का जो औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है 32, ठीक है। तो इनका योग कितना आएगा, तो 32 गुणे 23, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा 23 दूनी 46 और 23 या 69, कितना आएगा 736। अब अध्यापक का वजन निकालना है तो इसमें देखो अध्यापक ऐड है तो आप इससे इसको माइनस कर दो, माइनस करने पर कितना आएगा 4 और यहाँ से 5, कितना आएगा 54 किलोग्राम। ये आ जाएगा अध्यापक का वजन, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो शंकु के बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना आएगा। तो इस पर सबसे पहले आप लोग इसका तिर्यक ऊंचाई निकालोगे, ठीक है। इसके बाद इसका वक्रपृष्ठ निकालोगे जो बाहर मतलब जहाँ पे रंगना है। जैसे वक्रपृष्ठ निकलेगा आप इस पे रुपए में उसका गुणा कर दो तो इससे पूरा खर्चा निकल आएगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग कोशिश करो इसे करने की, इसके बाद मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखो शंकु की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर और जो आधार की त्रिज्या है वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे रंगने के लिए 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से खर्च देना पड़ता है, ठीक है। तो इसे रंगने में कुल कितना खर्च आएगा, तो आप लोग सबसे पहले मैं इस पे बना ही देता हूँ शंकु, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट तरीका तो है नहीं सॉल्व करने का। एच दिया है 16, ये दिया है 30। इसे बाहर से रंगना है तो आप सबसे पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लो। जैसे ही इसकी तिर्यक ऊंचाई निकलेगी इसके बाद आप वक्रपृष्ठ निकाल लो, वक्रपृष्ठ में 14 का मल्टीप्लाई करवा दो तो आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। यहाँ से L कितना आएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कितना है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 और आर कितना है 30, 30 का स्क्वायर 900, तो ये कितना हो गया 9 2 1156, 1156 कितने का स्क्वायर होता है तो 34 का स्क्वायर। तो L बराबर कितना आ गया 34 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7 आप रख लो। आर कितना है 30 सेंटीमीटर, एल है 34 सेंटीमीटर। अब देखो पूरा खर्चा कितना लग रहा है 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से कितना आएगा इसका 7 दूनी 14, ये फिर हो जाएगा कितना 22 या 66 मल्टीप्लाई 34 दूनी 68। इसके बाद जैसे ही आप लोग इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आने वाला है 44,880 रुपये। आप लोग इसका गुणा करवा लीजिएगा, इसका आंसर कितना है 44,880 रुपये। जो इसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो सही है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। हाँ आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखो विकर्ण कितना है 10√2 और क्षेत्रफल पूछ रहा है
तो सबसे पहले इसकी एक भुजा निकालते हैं। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 इंटू भुजा। भुजा को x मान लो तो ये आएगा x√2। तो आपका ये 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर आया 10 और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो मतलब भुजा स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, और इस पर जो भी मात्रक लगाओ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 25 के 25 क्वेश्चन हो गए। यदि आपको इन क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और हाँ, आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए ये चीज़ आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ या कॉन्सेप्ट क्लास के साथ। तो धन्यवाद।